हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपने एमएससी और बीएड की हुई है या बीएससी बीएड की हुई है और आप टीचिंग प्रोफेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी। मेरा नाम सोनिया सहरावत है एंड आई एम वर्किंग एज अ पीजीटी बायोलॉजी यूपी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। दोस्तों, 2016 में जो वैकेंसी आई थी यूपी टीजीटी पीजीटी की, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था एंड 2018 में इसका एग्ज़ाम हुआ था। 2018 में ही एक वैकेंसी केवीएस की भी आई थी, जिसमें तीनों पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए। वो एग्ज़ाम भी मैंने क्वालिफाई किए थी और केवीएस में मैं 1.5 साल जॉब कर चुकी हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ ज्वाइन किया है यूपी में एज ए पीजीटी। उसी टाइम पर एक वैकेंसी आई थी एलटी ग्रेड की, उस एग्ज़ाम को भी मैंने क्लियर किया था। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट से इन पोस्ट के लिए, टीजीटी या पीजीटी के लिए, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करूंगी। सो नाउ कम टू द पॉइंट दैट हमें अपनी तैयारी में, अपनी प्रिपरेशन में क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, कौन सी बुक से प्रिपरेशन करनी है। देखिए, अगर एक सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन की जाए तो आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हो और डेफिनेटली सिलेक्शन ले सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है सिलेबस। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो तो सबसे पहला काम ये करना है कि आपको उसका ऑफिशियल साइट से जाकर सिलेबस डाउनलोड कीजिए और उसका प्रिंट निकाल के रखिए अपने पास। आपको क्या करना है कि उसमें से टॉपिक वाइज तैयारी करनी है। ऐसा नहीं कि आप पूरी बायोलॉजी पढ़े जा रहे हो। पूरी बायोलॉजी तो पता नहीं कितनी आप पढ़ते रहोगे और ना ही पूरा पढ़ पाओगे। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो, टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करो। उसमें आपने जो प्रिंट रखा हुआ है निकाल के, आपका जो टॉपिक होता रहे उसको टिक करते रहिए। और पहले आप अपना पूरा सिलेबस कवर करोगे। देखोगे जैसे एलगी आप तैयार कर रहे हो तो एलगी में आप डिटेल में पढ़ने लगे, बहुत सारी एलगी है, सबकी डिटेल पढ़ोगे तो एलगी पढ़ते रह जाओगे, पूरी बुक बन सकती है एलगी पे। तो जो हमारे सिलेबस में है केवल उन्हीं टॉपिक्स को हमें कवर करना है। दूसरी चीज़ आती है आपकी बुक लिस्ट। आपको किन किन बुक्स से स्टडी करना है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग कीजिए। तो टॉपिक उठाइए, जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक है उसी को लो। अब किस बुक से लेना है वो आपको किस बुक से आसान लग रहा है, बुक्स बाकी सारी रेफरेंस बुक से पहले आपको क्या करना है, 9th to 12th एनसीईआरटी आपको बायोलॉजी की देखनी है 9th से 12th तक। अगर आपका बेस अच्छा है, बेस वीक नहीं है, तो 9th 10th की देखने की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप केवल 11th और 12th की देखिए। देखिए, अगर मैं बात करूँ केवीएस के एग्ज़ाम की, तो केवीएस में मैं कह सकती हूँ 80% आपका कहाँ से आना है, एनसीईआरटी में से ही आना है। 11th-12th की एनसीईआरटी अगर आपकी बहुत अच्छी है, उसमें से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। ऐसा नहीं कि आपने बस पढ़ी हुई है, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से अगर बनता है तो आप आराम से निकाल दोगे उसको। क्योंकि केवीएस में ज़्यादा पोर्शन किससे आ रहा है, एनसीईआरटी से आ रहा है। बट मैं यूपी की अगर बात करूँ तो यूपी में आपको 60 to 70% मैं कहूँगी कि एनसीईआरटी अच्छी होनी चाहिए, प्लस उसके अलावा आपको अदर बुक देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, आप अपनी एनसीईआरटी उठाइए और एनसीईआरटी को ऐसा कर दीजिए कि वहाँ से आपसे कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो आप आराम से आंसर कर सको। तो दूसरी चीज़ आपकी बुक आती है जूलॉजी और बॉटनी की। जूलॉजी की बुक आप लीजिए रमेश गुप्ता, और बॉटनी की एक बुक आती है आपकी एमपी कौशिक। ये बुक आप जूलॉजी की लीजिए, हिंदी एडिशन हिंदी में पढ़ रहे हैं आप तो हिंदी लैंग्वेज वाली, नहीं तो इंग्लिश वाली। बॉटनी की एमपी कौशिक की और जूलॉजी की रमेश गुप्ता की। आपको जो टॉपिक्स एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे वो आपको इन बुक्स से मिल जाएंगे। अगर इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, इन बुक्स में नहीं मिल रहे हैं, तो आप अपनी बीएससी की बुक्स और नोट्स यूज़ कीजिए। अब आपका सिलेबस तो इन बुक्स से कवर हो जाएगा। आपको करनी है पीवाईक्यू की प्रैक्टिस। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। जितने आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतना आपको पैटर्न पता चलेगा। एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, कुछ क्वेश्चंस और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, पहला पॉइंट आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि आप इतना कर सकते हो। जितने आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नया पढ़ने की एनर्जी आएगी, एक तरह से ये समझो। और दूसरी बात, आपको पैटर्न ये भी पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। और मैं आपको बता दूँ, यूपी में तो कुछ क्वेश्चंस और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो रिपीट होते ही होते हैं। तो आप जब प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन लगाओगे प्रीवियस ईयर के, तो
तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको अलग से वीडियोस बनाऊंगी और उनमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर भी करूंगी, जो टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप ऐसा चाहते हैं, ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं उन्हीं टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊंगी जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो PYQ के लिए आप क्या ले सकते हैं, यूथ कॉम्पिटिशन की बुक आती है, जूलॉजी की अलग आएगी और बॉटनी की अलग आएगी, या किसी और पब्लिकेशन की भी ले सकते हो। बस उसमें क्या होना चाहिए, एक अलग अलग स्टेट के या अलग अलग एग्ज़ाम के, जैसे नेट के भी या किसी और एग्ज़ाम के भी, PGT के भी, सारे अलग अलग स्टेट के भी सारे क्वेश्चंस हो उसमें कई सालों के। और उससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको पैटर्न भी पता चलेगा क्वेश्चंस का। और किसी टॉपिक में से, ये नहीं कि क्वेश्चन ही रिपीट होना ज़रूरी है, किसी टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं तो वो कभी किसी लैंग्वेज में पूछ लिया उसको, कभी उसका कोई पॉइंट पूछ लिया, तो ऐसे आपकी प्रिपरेशन और बेटर होगी। अब नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो है टाइम टेबल। बहुत बार ये क्वेश्चन करते हैं बच्चे कि हम कितने घंटे पढ़ें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो कितने घंटे पढ़ना वो डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन पर, अलग अलग पर्सन की नीड पर। जैसे आप समझिए कि किसी का बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसको क्या करना है, सब कुछ छोड़ छाड़ के, अगर आप कहीं ट्यूशन्स पढ़ा रहे हैं या फिर आप कहीं टीचिंग कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं, अगर MSc BEd कंप्लीट हो जाता है तो हम प्रिपरेशन के साथ साथ ये चीज़ स्टार्ट कर देते हैं। ये अच्छी है कि भाई हमारी तैयारी भी होती है, जब हम टीचिंग करते हैं तो हमारी प्रिपरेशन में भी हेल्प मिलती है। लेकिन अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये सारी चीज़ें क्विट करके आपको क्या करना है, मैक्सिमम 1 ईयर और मिनिमम 6 to 8 मंथ आपको अपनी प्रिपरेशन को देना है। और आपको अपनी बायोलॉजी को बहुत अच्छा कर लेना है, केवल उस पर ध्यान देना है और सारी चीज़ें छोड़ के। बट अगर आपका बेस अच्छा है तो आपको कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप दिन में उसके साथ साथ 5 to 6 आवर्स अपनी प्रिपरेशन के लिए निकाल सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आप KVS की या DSSB की कर रहे हो तो आपको अदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। और अगर आप UP वाले TGT की या PGT की कर रहे हो तो आपको केवल अपना सब्जेक्ट पढ़ना है। तो अपने सब्जेक्ट को आपको 6 से 8 महीने ऑनेस्टली आप तैयारी कीजिए, सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, पक्का होगा। तो आप उतने घंटे डेली पढ़िए, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए। तो आपको डेली 5 से 6 घंटे अपने सब्जेक्ट को देने हैं। प्लस अगर आप इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको हिंदी, इंग्लिश, GS, रीजनिंग या कंप्यूटर, ये सारे सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, तो 2 से 3 घंटे कम से कम आपको उसके लिए निकालने हैं। तो आप ऑनेस्टली इतने घंटे अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने सारे टॉपिक्स को कवर कीजिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो। लास्ट चीज़ जो आती है वो है बच्चों रिवीजन। रिवीजन से मतलब क्या है कि आप इतना ज़्यादा सिलेबस है, आप किसी का भी उठा के देखोगे सिलेबस बहुत सारा है। आप अगर पूरा सिलेबस एग्ज़ाम के टाइम तक कवर ना कर पाओ तो आपको ये नहीं करना है कि मैं ये नया टॉपिक रह गया इसको भी पढ़ लूँ, इसको भी पढ़ लूँ जल्दी जल्दी में। आप ऐसा करोगे तो सारे आपस में मिक्स हो जाएंगे और कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न होगा। तो आपको क्या करना है, लास्ट टाइम पर रिवीजन करना है, केवल रिवीजन करना है। जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए। सो फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों की समरी यही है कि आपको सिलेबस उठाना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है, जितने टॉपिक्स आप कवर कर पाओ उन्हीं को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालने हैं कि इनमें से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं तो हमें इन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है। प्लस आपको बहुत सारे PYQ अटैम्प्ट करने हैं। मैं आपकी हेल्प करूँगी, आपको कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट कराऊँगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करूं और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराऊं या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।